ये यहीं का है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं, मैंने कहा मंगलाचरण है उसका। वहाँ ये शांति मंत्र है। सह नौ अवतु, अवतु मने, अवतु मने रक्षा करें, अवरक्षणे धातु है। हाँ, सह मने साथ साथ, नौ मने माँ नौ नह, मे नौ नह, हम सबकी, हम दोनों की, मतलब मैं शिष्य और गुरु की। अवत माने रक्षा करें ना। इसको पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कैसे कैसे क्या है। अच्छा सर, ये जैसे इस तरह हम लोग वो करते थे एनसीसी जो होता है, हाँ, एनएसएस, एनएसएस, तो उसमें एक सर थे वो संस्कृत के। जी। तो हम लोग जैसे वो बीच में खाने के लिए होता था ना, हाँ, भोजन मंत्र भी, हाँ, उसके हाँ, वो ये वाला करवाते थे। वो है, उसमें भी ये भी तो है ना। ओम सहनावत सहनव भुनक्तु, साथ साथ जो हम खाएं उसका भी नाम यहाँ लिए हैं, इसलिए उसको करवाते हैं। भोजन मंत्र भी इसको बोलते हैं लोग। हाँ, वो मतलब इसको करवा के तभी इसके बाद ही भोजन करते हैं। तेजस्विनावधित, मतलब यानी जो हम लोग पढ़े या जब हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, वो तेजोमय हो, अर्थात वो अत्यधिक ऊर्जा को प्रदान करे, अत्यधिक तेज को प्रदान करे। तो चलिए, पिछले दिन हम देख रहे थे स्त्री प्रकरण चल रहा था ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ अभी मैं पुस्तक खुली तो ध्यान में आ गया। एक सूत्र है बहवादिभ्यश्च और एक सूत्र है बाहवादिभ्यश्च। दोनों में केवल आ की मात्रा का फर्क है। बहवादिभ्यश्च और दूसरा है बाहवादिभ्यश्च। इन दोनों में अंतर आपको पता है? किससे ङीस हो रहा था, किससे, इसमें ङीप या ङीस कौन होगा इससे? बहवादिभ्यश्च। ये सूत्र कहता क्या है? ङीस प्रत्यय का विधान करता था। बहवी और बहु ये दोनों पद बने थे वहां ना। इससे बना था कि इससे बना था? ऊपर वाले से बना था। और इससे क्या बनेगा? वहां आया था ना सौमित्र मातृकेयम। कहाँ? उत्तर रामचरितम में आया है सौमित्र मातृ, केवल सुमित्रा मात्र, जो सुमित्रा के पुत्र हैं। सुमित्रा, सौमित्र माने सुमित्रा का पुत्र जो लक्ष्मण है, वो, उससे बोध हो रहा है कि वहां कौन सा प्रत्यय में बताया था? अपत्य अर्थ में तो आण भी होता है, इय होता है, आई भी होता है। आई नहीं, इय है, इय। ये इसी सूत्र से हुआ है, बाहवादिभ्यश्च से। वहां देखेंगे तो बाहवादिभ्यश्च सूत्र लिखा गया होगा। थोड़ा सा अंतर है, केवल आ की मात्रा भर। मतलब इससे ई प्रत्यय होता है, इससे स्त्रीत्व की विवक्षा वाला ङीस प्रत्यय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बाय द वे दे दिया तो ये कन्फ्यूजन मत पालिएगा, नहीं तो बिना देखे आप किसी भी परीक्षा का आंसर बिना, एक बार जैसे मान लीजिए कहीं आपको लगता है कि अरे यार ये क्या दे दिया है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा धैर्य देने की आवश्यकता है। सरल प्रश्न ही घुमा करके गलत करवाते हैं ना। इसलिए बहवादिभ्यश्च से ङीस प्रत्यय का विधान हुआ और बाहवादिभ्यश्च से इय प्रत्यय। इससे बना क्या शब्द? सौमित्री। और इससे बहवी। हाँ, उसमें दूसरा प्रत्यय आएगा। देखिए, दुष्यंत है, यहाँ आकार है ना, और इसमें सुमित्रा से लगा है ना, आकार है। इसी के कारण थोड़े थोड़े मात्राओं के भेद के कारण अलग अलग सूत्र लग जाते हैं प्रत्यय बनाने में। ठीक है, चलिए
चलिए, अब इसके पहले हम लोग देखे थे अरे क्षत्रियाभ्याम वासार्थे। उससे भी पहले इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम अरण यव यवन मातुला चार्याणाम आनुक, और कौन सा प्रत्यय स्त्रीत्व काला? ङीस हो रहा था। उसके बाद इसी के भवानी सर्वाणी रुद्राणी मृडानी, यहाँ तक ये शब्द बने थे स्त्रीत्व की विवक्षा वाले। और उसके बाद आया था हिमारण्योर महत्वे, हिमानी और अरण्यानी, ये महत यानी दीर्घता के अर्थ में स्त्रीत्व को विवक्षा के द्योतन कराने के लिए ङीस प्रत्यय हो रहा था आनुक आगम होकर के ना। उसके बाद था यवाद दोषे, यानी दोष अर्थ में यव से आनुक और ङीस लग करके यवानी बना था। उसके बाद अगला यवनान लिप्याम था, यवना नाम लिपिर यवनानी, ऐसा बना था लिपि अर्थ में। अब फिर अगला उसी पर एक वार्तिक और था मातुलोपाध्याय और आनुगवा, मातुल और उपाध्याय से आनुक माने आनुक का आगम हो कैसे? वा माने विकल्प से। तो मातुली और मातुलानी ये दोनों पद बने थे। और उधर उपाध्यायी उपाध्यायानी और उपाध्याया भी बना था, क्योंकि अगर वो स्वयं पढ़ा रही है, कोई स्त्री है, कोई आचार्य है, तो इसलिए वहाँ टाप प्रत्यय लगा है। ठीक है। आचार्यादत्वम च, आचार्य से आचार्यानी बनेगा, ड़कार नहीं होगा, आचार्याणी नहीं बनेगा ना। चलिए, अरे क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थे, अरेयाणी बना और क्षत्रियाणी बना, अरेया और क्षत्रिया भी बनेगा ना, अरि क्षत्रिय भी बनेगा। फिर उसी के बाद है कृतात् करण पूर्वात्, ये आज प्रकरण हमारा यहीं से शुरू होगा। कृतात् कृतात् करण पूर्वात्, इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 4:1:50। ये कहता क्या है? इसकी वृत्ति में देखेंगे तो लिखा है क्रीदादंतात करणादेह स्त्रियाम ङीस स्यात्, ये ङीस प्रत्यय का विधान करता है ना। इसके पहले चूंकि ङीस का प्रत्यय, ङीस का विधान चल रहा था, इसीलिए इससे भी ङीस का अनुवर्तन आया। कृतात् इससे होगा ङीस प्रत्यय ना। ङीस में आप जानते हैं शकार की संज्ञा, अंगाकार की संज्ञा बचता भर क्या है? दीर्घ ईकारांत, दीर्घ ई यही बचता है ना। अब कहता है कृतात्, यानी कृत से करण पूर्वात्, ये करण हो, मान लीजिए करण माने साधक तमम करणम, यानी जो किसी भी कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रकृष्टतम उपकारक हो वही करण संज्ञा होगी उसकी। तो उसी मतलब उसके पूर्व रहने पर, पूर्व रहने पर अदंतात, अदंत प्रातिपदिक से ङीस हो जाए। इसका उदाहरण बताइए, समझ जाएंगे आप। वस्त्रेण क्रीता, क्रीतः, चलिए क्रीता ही लगा देते हैं, ये भी बन जाएगा क्रीता भी। मान लीजिए वस्त्र क्रीतः बनेगा, यहाँ भी अगर वस्त्रेण क्रीतः लगाएंगे तो वस्त्र क्रीतः बनेगा। वस्त्रेण क्रीता करेंगे तब स्त्रीत्व की विवक्षा वाला जो द्योतन होगा वो होगा ना। वस्त्रेण माने वस्त्र के द्वारा, क्रीतः माने खरीदा गया, कुछ चीज, कुछ ऐसी वस्तु है जिसको वस्त्र को दे करके खरीदा गया है। तो वस्त्रेण क्रीतः इति वस्त्र क्रीतः। ये बन गया। विसर्ग के बाद में आता है सो को ये हो करके, वस्त्र क्रीत भर मान लीजिए बना है अभी। ठीक, यहां देखिए अदंत है, इसमें करण क्या है? वस्त्र करण है। करण क्यों है? क्योंकि वही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा वह खरीदा जा रहा है ना, इसलिए ये वस्त्र इसका करण है। और यहाँ कह रहे हैं कि करण पूर्वात्, करण पूर्व में हो और बाद में क्रीत, बाद में क्रीत शब्द है।
तो इससे स्त्रीत्व की विवक्षा वाला ङीस प्रत्यय जुड़ जाए ना। ङीस में ई भर बचा रहता है, आप जानते हैं। अब वस्त्रकृति ये बन जाएगा सारा कुल काम होने के बाद। बनेगा क्या? वस्त्रकृति माने नहीं, यहाँ देखिए वस्त्र को खरीदने वाली कैसे हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि वस्त्रेण माने वस्त्र के द्वारा, कृति माने खरीदी गई। कोई महिला ऐसी है, कोई वस्तु ऐसी है स्त्रीलिंग वाली जिसको वस्त्र को दे करके तब उसको खरीदा गया है, तो वो वस्त्रकृति है। अब इस अवस्था में सु आया, इसका लोप हो करके उकार की संज्ञा तस्लोप से लोप बचा भर क्या? स। सकार की अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय से अप्रयुक्त संज्ञा हलन्याभ्यो दीर्घात सुतिष्ठ प्रयुक्तम हल से उसका लोप हो करके ये पूरा पद चला जाता है, ये पूरा इधर वाला चला जाता है, बचता भर वस्त्रकृति है ना। तो वस्त्रकृति का क्या अर्थ हो गया? खरीदा गया नहीं, खरीदी गई कोई स्त्रीलिंग वाली वस्तु या कोई स्त्रीलिंग वाला मतलब पदार्थ ऐसा जो स्त्रीवाची है ना। चलिए, इसकी वृत्ति में लिखा गया है क्वचिन न, आगे देखेंगे तो लिखा गया है जहाँ क्रीतात अदंतात करणादेश स्त्रियाम ङीस स्यात्, और फिर उसके बाद उदाहरण में लिया गया है वस्त्रकृति। क्वचिन न धनक्रीता, ये तो इसका उदाहरण हो गया। अब इसका प्रत्युदाहरण बता रहे हैं। धनेन क्रीता, क्रीता मान लीजिए यहाँ है, बाद में इसको विसर्ग के धन क्रीता। यहाँ देखिए, यहाँ ङीस है कि टाप है? यहाँ धनक्रीता में टाप प्रत्यय लगा है, क्योंकि अगर ङीस होता तो कृति बनता। इसके पहले वस्त्रकृति हम देख चुके हैं। यहाँ यही बताना चाह रहे कहीं कहीं नहीं भी होता है ना, समझ में आ गया? यहाँ तो एक पक्ष में ये कार्य हुआ और किसी पक्ष में नहीं भी होता है। जैसे धनेन, धन के द्वारा, क्रीता माने खरीदी गई या खरीदा गया कोई वस्तु, तो धन करण बन रहा है, बाद में क्रीत भी है, तो यहाँ तो हो जाना चाहिए था ङीस, लेकिन नहीं हुआ है। यहाँ नहीं हुआ है क्योंकि आपके वृत्ति में वरद राजाचार्य जी ने लिख दिया है क्वचिन न, कहीं नहीं भी होता है, कहीं कहीं। ठीक है, चलिए। हाँ, वार्तिक नहीं है, वो समाधान भर दिए हैं कि कहीं कहीं नहीं भी होता है। जैसे मान लीजिए कहीं उनको मिला होगा ऐसा शब्द कि हाँ ये पद नहीं बन रहा है, तो इसीलिए तो वार्तिककार जो कात्यायन जी हैं उनका बहुत बड़ा सा योगदान रहा है आपके लक्ष्य सिद्धांत में। ठीक है, चलिए। कृतात् करण पूर्वात समझ में आ गया ना। इसमें करण क्या है? वस्त्र, ये करण है, क्योंकि वस्त्र ही एकमात्र साधन है। साधन माने करण को ही साधन कहते हैं ना, तो वस्त्र मात्र के ही द्वारा वो खरीदना संभव हो पा रहा है उसका ना। चलिए, हाँ, धनेन क्रीता, यहाँ टाप प्रत्यय है। धनेन क्रीता में टाप प्रत्यय है। अच्छा, मैं बताया था ग्रुप में मैं भेजा हूँ आपके जो ङी प्रत्यय वाले हैं, ङी प्रत्यय वाले ढंग से पढ़ लीजिए, ङीस अपने आप कैटेगराइज्ड होगा। जैसे ङीन वाला तो आप जान रहे हैं, सारंगरेवी, वैदी, ब्राह्मणी इत्यादि जो नारी बने हैं पद, ये ङीन वाले हैं। तो ङीन का तो पढ़ना समझ में आ जाता है, केवल 4-5 यही जो उदाहरण हैं उनको पढ़ लेने भर से ङीन वाला तो नहीं गलत होगा। और उसका एक ट्रिक भी है, बहुत सटीक ट्रिक है, वो आप समझ जाएंगे अभी जब आएगा ङीन वाला प्रत्यय। कल संभवतः अगर आज ये पहुँच जाता है तो ऊँ कल हो जाएगा। ऊँ में 2 ही 3 सूत्र हैं और उसके बाद ती प्रत्यय। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्वांगात चोप सर्जनाद असंयोगोपधात।
स्वांगात चोपसर्जनाद संयोगोपधात। स्वांगात चोपसर्जनात् सर्जनाद संयोगोपधात। संयोगोपधात इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 4-1-54। 54 को अंग्रेजी संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? कौन सा सही होगा? विसर्ग का मूर्धन सकार नहीं होगा? एक 50, 250, 350, 450 ना। आप लोग गिनती भी देखा करिए, ठीक है? इसमें पहले 4 को लिखेंगे, तब फिर 50 को लिखेंगे ना। उल्टी गति होती है, अंक का नाम वामतो गति है। अंकों की वाम, जैसे उर्दू जानते हैं किधर से लिखी जाती है? इधर से लिखते हैं, ऐसे करके। उल्टा है, लेकिन वहाँ पे इकाई पहले लाते हैं, फिर दहाई लाते हैं। यहाँ उर्दू भाषा में इधर से लिखते हैं। चलिए, ये कहता है स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगोपधात। यहाँ 2-3 शब्द हैं जो पकड़ने लायक हैं, जिनसे हमारा काम बन जाएगा। स्वांगात और उपसर्जनात् और असंयोगोपधात। स्वांगात माने स्वांगवाची, यानी स्वांग माने केवल अपना ही अंग नहीं। मान लीजिए कोई भी पशु पक्षी इत्यादि भी है, उसका भी तो कुछ अंग होगा, हाथ पांव केस आँख नाक कान इत्यादि, हमारे भी वही हैं। तो अंगवाची हो और उपसर्जन भी हो उसके साथ में, और साथ साथ असंयोगोपधात। उपधा माने जैसे यहाँ उपधा क्या है? आ है ना, ये आ उपधा है। यहाँ भी उपधा की बात कर रहा है। उपधा हो और असंयोग हो। संयोग माने, संयोग की परिभाषा क्या है बताइए तो? हलोनंतराः संयोगाः, माने हलों के अनंतर किसी का व्यवधान न हो, केवल हल वर्ण हो, आपस में जुड़े हों, तो वो संयोग संज्ञा होती है उनकी ना। ठीक है, ये कहता है कि स्वांगवाची हो और उपसर्जन हो और संयोग हो। कहाँ? उपधा में संयोग न हो, असंयोगोपधात। इसको तोड़ेंगे तो आएगा असंयोगोपधात, यानी उपधा में संयोग न हो। असंयोगोपधम उपसर्जनम यत् स्वांगम तदंतात तद अदंतात नीस वा स्यात्। ये करता क्या है? नीस प्रत्यय का विधान करता है। वा माने वैकल्पिक। ठीक है, अब इसका उदाहरण बताइए क्या है? अतिकेसी। अतिकेसी ये पद बना है, लेकिन इसके पहले इसमें समास भी हुआ है। कौन सा? केशान अतिक्रांता इति।
केशान अतिक्रांता इति अतिकेशी होगा। अगर मान लीजिए केशान अतिक्रांता है तब ये केशान कहाँ का रूप है? द्वितीया बहुवचन। और अतिक्रांता ये क्रियावाची शब्द है। तो ये केशान अतिक्रांता है, ये समस्त पद होकर के क्या बनेगा? अतिकेश, अरे भाई अतिकेशी अभी इस स्थिति में नहीं बनेगा, इसके पहले जस्ट मैं बताया हूं। पहले केशान अतिक्रांता अतिकेशः बनेगा, तब स्त्रीत्व की विवक्षा के द्योतन में नीस जोड़ेंगे तब अतिकेशी बनेगा। ठीक है, बताएंगे। देखिए जिज्ञासाओं को मैं इसलिए उत्पादित करके छोड़ देता हूं, आप लोग जाएंगे खुद कमरे पे ढूंढेंगे क्या होगा। नहीं तो वो जिज्ञासा कहाँ रह गई? अस्थाई नहीं होते जिज्ञासा होने। तो पढ़ाई में तो वही अस्थाई होना चाहिए ना। चलिए, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया की तृतीया, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया, वहां आया क्या है? प्रादि तत्पुरुष वाले मामले में आया है ना, यानी कि प्र आदि के साथ समास होवे। तो समास में पढ़ेंगे तो बताएंगे। यहाँ पर ये समझिए बहुत ज़्यादा ओवर चला जाएगा। देखिए मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं बता दूँ सब कुछ, लेकिन व्यवस्था ये है कि सामने एग्जाम है, उसको देखते हुए इसके बाद जब हम ये अभी आप लोग एक बार सामान्यतया देख ले रहे हैं ना, अगली बार अगर आप लोग पढ़ के आएंगे ईमानदारी से, मैं ये कहता हूँ पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी एक व्यक्ति का यहाँ इस क्लास में जितने लोग, एक व्यक्ति का अगर स्त्री प्रत्यय गड़बड़ हो जाए तो बताइएगा। अंतिम वीडियो जो बनेगी एकदम लास्ट वाली, उसको एक ही वीडियो में सारे प्रत्यय बनाएंगे। वो ये रहेगा कि मान लीजिए किसी के पास समय नहीं है, और वैसे भी मैं इस दृष्टि से इसलिए इतना पढ़ा रहा हूँ कि आपको वीडियो को 1.5 या 1.25 पर करके देखने की जरूरत ना पड़े, सीधा मैं केवल टॉपिक बताता चलता हूँ। ठीक है, तो केशान अतिक्रांता इति अतिकेशः बना। सर आपको कैसे पता है 5 करके देखते हैं? अरे हम नहीं देखते हैं क्या वीडियो? हम भी तो जानते हैं, क्योंकि देखिए सब जो एक होता है कि मैं भी तो उसी चोर मौसेरे भाई कहे जाते हैं ना, हम भी तो एग्जाम दे रहे हैं, हम भी तो वो चीज़ समझ रहे हैं कि हाँ हमारे पास समय नहीं है कि 1.5 पे कर दें कि जल्दी बस सुनना है ना। अतिकेशः बना, इसका विसर्ग का लोप हुआ सुपो धातु प्रातिपदिक इत्यादि से होकर के, तब इसकी अवस्था में क्या जुड़ा? नीस जुड़ा, तो क्या बना? अतिकेशी। आप लोग अभी आज आपका पहला दिन है ना, अभी केवल झेल लीजिए 2-4 दिन, जब ये प्रत्यय समाप्त हो जाएगा इसके बाद संधि का नियम चलेगा। फिर दोबारा से जब प्रवक्ता की स्पेशल पढ़ाएंगे तब वहाँ आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। मुझे भी नहीं आता था। सर हम पहली बार पढ़ रहे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। आप केवल इंटरेस्ट लीजिए, आपको समझ में आएगा एकदम, मेरी गारंटी है। बस आप लोग केवल इतना करना है, यहाँ पढ़ के जा ही रहे हैं, कमरे पे जाके फिर पढ़िए। कल आते से पहले जो कल का प्रकरण रहेगा उसको एक बार सरसरी निगाह से या ढंग से अगर आपके पास समय हो तो एक बार पढ़ के आइए, तब मजा आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें कहा है कि नीस व स्यात्, व माने इसकी वृत्ति में आप पढ़ेंगे तो नीस व स्यात् लिखा है ना, तो नीस विकल्प से होए, विकल्प के होने की स्थिति में तो कुछ और भी बनेगा। अतिकेश धन टाप भी जुड़ जाएगा। क्यों?
क्यों जुड़ेगा टाप? क्यों जुड़ेगा? यहाँ ङीस को वैकल्पिक बता दिए, ङीस विकल्प से बन जाएगा, तो भाई विकल्प वाला अपना रूप लेकर के अतिकेशी बन के अलग हो गया, तो अतिकेश वाली स्थिति बनी रहेगी। यहाँ अदंतात है, अजाद्यतस्टाप, आजादिगण का हो या अत हो, अत है यहाँ, तो इससे टाप भी तो लग जाएगा, तो इसलिए अजाद्यतस्टाप से टाप प्रत्यय जुड़ करके अतिकेशा भी पद निर्मित हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ अति, ये जो है आप जानते हैं समास में प्रथमा के द्वारा जो निर्दिष्ट पद होता है उसकी क्या होती है? उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जनम पूर्वम से उस उपसर्जन संज्ञा का पूर्व प्रयोग हो जाता है। यहाँ अति बाद में है, लेकिन उपसर्जन संज्ञा होने के कारण उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग हो। इसीलिए मैं बता रहा था ना कि बहुत जगह प्रत्ययों में समास इत्यादि के सूत्र जो वहाँ नियम कानून लगते हैं यहाँ भी आते हैं। इसलिए आप लोग अभी थोड़ा सा उपसर्जन या इससे परिचित हैं, समास पढ़े हैं कभी? समास में ये नियम ये आया है कि मैंने प्रथमा निर्दिष्टम समासा उपसर्जनम समासा। अच्छा, वहाँ भी है, आप सूत्र देखेंगे लिखा गया है प्रथमा निर्दिष्टम समासा उपसर्जनम। ये कहता है कि प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट उपसर्जनम क्या हो जाए? उपसर्जन संज्ञा हो जाए। कहाँ? समास में। यहाँ समासे होना चाहिए था ना, समासा क्यों हुआ है? चिंतन करिए, यहाँ समासा क्यों रह गया? स्वर के कारण उसको ए को आय को लोप होकर के समासा भर बना है। जैसे वहां आप पढ़े थे ना, अरे संधि में पढ़े थे भाई, हाँ? अरे अतिदेशो, ये तो 6 प्रकार के सूत्र हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र मुच्यते। हाँ, सूत्र सूत्रोणाल, नहीं रुकिए एक मिनट, धातु सूत्र गणोण आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। उपदेश अवस्था में वो उसको उपदेश बताए थे, वहाँ नहीं आया था, ये मुझे भी हाँ, वो उसका लोप हो जाता है। चलिए, तो ये समास पहले बना है, पहले समस्त बन करके तब अतिकेश बना है ना, तो इसकी अति की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, अति भर रहता है। केश धन जस धन अति, ये पद रहता है। ये बाद में आगे आ जाता है उपसर्जन संज्ञा होकर के, तो बन के आ जाता है अतिकेश, ये भर बनता है। इसको लीजिए सर, नहीं जस होगा ना, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन वाला है ना, हाँ जस, सस 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 होगा, द्वितीय में है इसलिए सस है। ठीक है, इस अति की उपसर्जन संज्ञा, यहाँ उपसर्जन कहा है ना, उपसर्जन, इसकी भी बात हो गई, ये भी नियम कानून मिल रहा है। फिर कहते हैं कि असंयोगोपधात, उपधा माने इस स्थिति में उपधा स है, यहाँ संयोग भी नहीं किसी वर्ण का ना, तो ये भी स्थिति मिल गई। अब कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति मिल रही तो उससे ङीस जोड़ दिया जाए, तो ङीस जोड़ करके अतिकेशी बन गया, और दूसरे मत में अतिकेशा बन गया, टाप प्रत्यय जुड़ करके ना। चलिए, अब इसका दूसरा क्या है? हाँ,
चंद्रमुखी, चंद्रम इव मुखम यस्याः सा, कर्णधारय नहीं बहुरी है। चंद्रम इव, चंद्रमा के समान जिसका है मुख ना, कहीं कहीं कर्मधारय बहुव्री ये मामला फंसा देते हैं, लेकिन चंद्रमुख जब तक रहेगा, चंद्रमुखम तब तक कर्मधारय रहेगा। हाँ, जब चंद्रमुखी हो जाएगा तब बहुव्री। चलिए वो भी जान लेंगे बाद में। चंद्रमुखी ये है, ये पद बनेगा तभी बहुरी बनेगा। कहते हैं कि चंद्र सु और मुख सु ये बनेगा इसका। चंद्र धन सु, धन मुख धन सु, जैसे वहां केशान अतिक्रांता इति अतिकेशी बना, उसी प्रकार से चंद्र मुख उसके समान जिसका है, तो बनेगा क्या पद? चंद्र मुख। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता हूँ, थोड़ा संभालना है इसको। चंद्रमुख पद बनेगा, इससे क्या जुड़ेगा? नीस जुड़ेगा। किस सूत्र से? अब नियम देखिए, कहता है क्या कि स्वांगात, स्वांग माने मुख है तो अंगवाची है, और उपसर्जनात्, उपसर्जन संज्ञा भी इसकी होती है। और कहते हैं कि असंयोगोपधात, उपधा में, इसमें खकार में संयोग भी नहीं है, उपधा की बात करता है। चंद्र में अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि द और र का संयोग है, लेकिन यहाँ नहीं मान्य है, क्योंकि कहते हैं कि असंयोगोपधात, संयोग ना हो कहाँ? उपधा में, यानी इस खकार के स्थान पर कोई संयोग भी नहीं है, इसलिए ङीस जुड़ करके क्या बना? चंद्रमुखी, ये बन गया। तो इसका विग्रह मान लीजिए समास बनाना होगा तो कैसे बनेगा ये? क्या बनेगा? चंद्रम इव मुखम यस्याः सा। ये ङीस कैसा था? वैकल्पिक था ना, तो इस अवस्था में टाप भी बन जाएगा ना। चंद्रमुख से जब टाप जुड़ा, टाप का आ वर्ग बचा रहता है तो चंद्रमुखा बन जाएगा ना। चंद्रमुखी और चंद्रमुखा ये दोनों बन जाएंगे ना। अच्छा, विग्रह जो इसका होगा चंद्रमुखी का, वही चंद्रमुखा का भी होगा, क्योंकि दोनों स्त्रीत्व का द्योतन करा रहे हैं। वो टाप या डाप प्रत्यय की बात नहीं करता है समास, वो केवल अपना कार्य करेगा ना। अच्छा, ये चीज जानते रहिएगा कि चंद्रमुखी बनने के बाद सु भी आएगा। सु को उकार को लोप होकर के हलियाभ्यो दीर्घात सुतिश प्रक्तम हल, वो भी सकार भी चलेगा, तो चंद्रमुखी है चंद्रमुखा भर बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब उसमें लिखा गया है कि असंयोगोपधात किम ना, पुस्तक में देखिए लिखा गया है, क्या लिखा है? असंयोगोपाधात नहीं है, असंयोगोपधात किम। सही उच्चारण करिए आप। सुगुल्फा, गुल्फ माने, गुल्फ माने बाल नहीं होते हैं, गुल्फ माने टखना। टखना पैर वाला होता है, टखना कहते हैं इसको। सुगुल्फा, सुशोभनौ गुल्फौ यस्याः सा। टखना कई ठो होते हैं? दो ठो। ऐसे इसीलिए सुशोभनौ गुल्फौ यस्याः सा, दोनों टखने जिसके सुंदर हैं ऐसी वो स्त्री। अब यहाँ ङीस क्यों नहीं हुआ? सुगुल्फी क्यों नहीं बना? क्यों नहीं होगा?
यह तो यह कहा था कि यहाँ एक वचन द्विवचन की कोई बात ही नहीं किया था। बता रहा था कि स्वांगवाची हो और उपसर्जन हो और उपधा में संयोग ना हो। वेरी गुड। यहाँ ल और फ के बीच में संयोग है। वो कहा था कि अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व वाले वर्ण क्या होगा? संयोग। उपधा होगा इसकी संज्ञा, किसकी? फकार की। तो फ तो संयोग संज्ञा इसमें है, दो तो जुड़े हैं लफा, इसलिए यहाँ टाप प्रत्यय ही बना, नीस नहीं जुड़ा। क्लियर है? चलिए, हाँ, इसको हम जानने के लिए आपको लिख दिए थे कि ऐसा तो नहीं बनेगा, नीस तो नहीं होगा। चलिए, फिर उसके बाद लिखा है उपसर्जनात् किम। उपसर्जन ऐसा क्यों कहा गया है? क्यों, क्या हो गया? पूछिए, बेझिझक पूछिए। पढ़ाई के मामले में एकदम निघरघट हो जाएगी। चाहे निघरघट जाना था? निघरघट मैंने हिकना, डांटा जाता रहा, मारा जाता रहा, बिगड़ा जाता रहा, तब पूछा। नहीं पूछेंगे तो नहीं आएगा। डांटे मारे वाला सिस्टम है ना सर जी? डांटे मारा अलग अलग सिस्टम खत्म हो गया। ये जिन सोचा कि हम एका पूछा था हमारे नहीं आवत हो, सबके ना आवत हो, सबका आवत हो, ये सभी ने सोचेंगे अरे करे ना आवत, अरे सबके ना आवत, जवन तोहरे ना आवत हो जाए सबके ना आवत। अब पूछा भैया का बात? हाँ, टखना। टखना माने क्या होता है आप लोग समझ जाइए, मैं भी नहीं क्लियर हूँ। टखना माने पैर का एड़ी को टखना शायद कहते हैं, एड़ी वाले भाग को। अब जो भी घुटना हो कि टखना हो, इसको जान बोलते हैं, जान बोलते हैं। चलिए मैं देख लूंगा टखना माने। आजानुभुज किसको कहा गया है? हेलो सुनिए, आजानुभुज किसको कहा गया है? राम भगवान और गांधी जी। जिसका आ माने, अरे भाई मैं बताया था आंग मर्यादा वचने, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आंग का प्रयोग होता है। आ माने घुटने तक, भुज माने हाथ या उसके जो हाथ हैं घुटने तक जिसके हाथ हैं, ऐसा वह व्यक्ति। परम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी थे। आज अनुभुज उसको इसलिए उनको कहा गया है ना। जो शब्द आप पढ़ते हैं उसी में सारा का सारा रहस्य छिपा रहता है। राम शब्द बना है, उनके लिए ये रखा गया है, कोई न कोई कारण रहा होगा इसलिए उनको राम कहा गया है, नहीं तो मोहन सोहन दिनेश कहा नहीं कह दिया गया। हाँ, वो तो तमाम तर्क भाई देखिए, अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या, बहुत सारे अनंत शास्त्र हैं, विभिन्न प्रकार के स्थानों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की उसकी परिभाषाएं दी गई हैं। सर जी लेकिन मैं देखी थी तो टीवी में दिखाया था नामकरण संस्कार और शिक्षक मुनि कहते हैं कि ये बहुत दिनों के बाद उत्पन्न होकर अपने कुल को एक वंश बढ़ाने के लिए आराम दिए हैं। दशरथ जी को तो इनका नाम राम रख दो काट के। चलिए इधर देखिए, उसमें आगे आता है उपसर्जनात् किम, उसकी वृत्ति में लिखा गया है उपसर्जनात् किम, उत्सर्जन ऐसा क्यों कहा गया है, उसकी उदाहरण है क्या? शिखा। इसमें यह धातु से प्रत्यय जुड़ करके शिखा भर बना है, इसमें कोई उपसर्जन संज्ञा नहीं हो, समास का पद नहीं बना है ये, इसलिए यहाँ उपसर्जन यहाँ अंगी से नहीं हुआ, इसमें शिखा भर बचा है। ठीक है, सींग से ख प्रत्यय जुड़ करके ख प्रत्यय जुड़ा तो शिखा बना, सिख बना
फिर टाप जुड़ करके शिखा भर बना है। ठीक है। अब अर्थ वो सब बहुत ज़्यादा बताने का वो नहीं है, बता सकते हैं, पर वो वहाँ जानेंगे। सारी की स्थिति अगर यहीं जान जाएंगे तो परीक्षा दृष्टि तो नहीं रह जाएगी ना। चलेंगे 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 चलेंगे, बता रहे हैं। जैसे यही जिज्ञासा तो जिंदा रखनी है, यही जिज्ञासाएं जिंदा रहेंगी तभी आपका सिलेक्शन पीक पॉइंट पे आगे आएगा। जिज्ञासा ही खत्म कर देंगे, जानने की इच्छा। जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा, पातुम इच्छा इति पिपासा, गंतुम इच्छा इति। बताइए, जिज्ञासा जिज्ञासा है वो, गंतुम इच्छा इति जिज्ञासा। जिज्ञासा मत मार दीजिएगा कहीं ऐसा आए तो, ठीक है। चलिए, न अगला सूत्र है, इसी पर वार्तिक है। न क्रोडादि बहवचा, बताएंगे भैया, जानेंगे उसको। आप अपनी जिज्ञासाओं को जिंदा रखिए। मैं फिर से जब पढ़ाऊंगा वहाँ, उसके पहले मैं बताऊंगा, पहले जिज्ञासाओं को उत्पन्न कराऊंगा तभी बताऊंगा। नहीं, आदत कहाँ पड़ जाएगी? आदत तो भाई, आदत नाम है उसका। आदत पड़ जाना, हम कहते कहाँ का निगेटिव माने, हम पॉजिटिव माने, हम आदत सही कह लिए, गलत क्यों माने हम? हाँ हाँ चलिए, अच्छा एक छोटा सा उदाहरण ले लें। गर्मी के समय में जब खुद दोपहरिया तपत रहा है, बारात करे मिल जाए, मतलब गर्मी के समय रहा है, मार्च अप्रैल मई वाला, बारात करे मिल जाए और बाराते चला जा, गुलाब जामुन मिल जाए, अब पूड़ी सब्जी मिल जाए, मशरूमों मिल जाए, पनीरों बढ़िया 2-3 रकम मिल जाए, तो काऊ खावा कुल खा ले। बिहान सवेरे आए इनो पिए एक परे इनो मान लना काम गए तो नियो स्टेपल ले एक परे नाते थोड़ा ही खा, कम खा, जब पच जाए, यही हिसाब चला। अब गर्मी माने आगे परीक्षा बा, वहाँ ये नहीं पूछेगा कि शिखा में कौन सा धातु प्रत्यय। ये केवल मैं आपको जानने के लिए बता दे रहा हूँ कि आप जानते रहिए ये धातु प्रत्यय हो सकते हैं। ठीक है। अगला है न क्रोडादि बहवचा। ये सूत्र क्लियर हो गया। इसके सूत्र के सूत्रार्थ हम जान गए, इसके उदाहरण भी जान गए। कौन कौन से उदाहरण से बताइए आप लोग? अतिकेशी अतिकेशा दोनों बन रहा है ना। हाँ, न क्रोडादि बहवचा, ये सूत्र है। न क्रोडादि बहवचा, न मने नहीं होगा, पहले ही जान लीजिए क्या नहीं होगा, नीस नहीं होगा, न पहले ही लिखा गया ना, नीस नहीं होगा। इसका सूत्र, ये वार्तिक है, सूत्र है। सूत्र क्रमांक क्या बताइए आप लोग? सूत्र ही है 55 होगा, किसी में 56 होगा, हो सकता है किसी में 57 भी दे दिया हो। ठीक है। न क्रोड आदि, क्रोड माने कोष नहीं है ये। सर वहाँ तो 2 टू लगा है। हाँ? एक का नहीं 2 टू है। किसमें? क्रोड दा के बाद 2 की। अच्छा, अवग्रह। हाँ, अवग्रह लगा है। ये ऐसे करके ना हो गया, इसको समझ लीजिए। न क्रोड आदि बहवचा, क्रोध आदि। एक मिनट देख लेते हैं हम भाई, अपने नहीं दिया है, नहीं दिया है सर जी, देख लीजिए यहाँ वृत्ति में भी दिया है और यहाँ भी दिया है, देख लेते हैं।
ये मूल रूप से क्रोड आदि है। अब इसमें संधि देख लीजिए, क्रोड धन आदि, तो क्रोडादि ही होगा ना, पूर्व रूप पर रूप तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है। तो ठीक है, चलिए, क्रोड आदि बहुअचः, यहाँ कौन सी संधि है? बहुअचः माने बहुत से अच, यानी एक से अधिक स्वर जहां हो ऐसे ये, और क्रोड आदि हो तो उससे ङीस न, ङीस प्रत्यय नहीं होगा। ङीस के अलावा चाहे कुछ होगा, लेकिन ङीस तो नहीं होगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। ये क्रोडादि एक आकृति गण है, आगे लिखा होगा आकृति गण वयम। आकृति गणों, आकृति गण से क्या समझते हैं हम? आकृति गण में कुछ निश्चित शब्द होते हैं, यही मैं बताया था। आकृति गण ऐसा होता है जिसमें निश्चित नहीं होता कि इदम इत्थम इतने ही शब्द उसमें हैं, लेकिन एक जो गण सामान्य पाठ, गण पाठ कहा गया है, उसमें निश्चित शब्द होते हैं कि हाँ इतने ही शब्द हैं इस गण में ना। जैसे गौरादि गण इत्यादि, जो कौन कौन से आकृत गण हैं, कौन कौन से केवल गण हैं। आकृत गणों में उसकी आकृति अगर उस तरीके की है तो उस गण में मान लिया जाता है, इस कारण से उसको आकृत गण कहा जाता है। इसलिए आकृत गण का कोई फिक्स नहीं है कि इसमें इतने ही शब्द आएंगे। ठीक, चलिए, इसका सूत्र है, ये उदाहरण है कल्याण क्रोडा। कल्याण क्रोडा, कल्याणी क्रोडा यस्याः सा, कल्याणी क्रोडा जिसकी है ऐसी वह स्त्री। ये कल्याण क्रोडा बनेगा ये शब्द। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? स्त्रीत्व वाला टाप प्रत्यय लगा, ङीस नहीं। कल्याण धन क्रोड बढ़ करके ये पद जब जुड़ा समस्त होकर के इसमें सुपो धातु प्रातिपदिको इत्यादि लग करके कल्याण क्रोड बनता है। कल्याण क्रोड बना तो फिर टाप जुड़ा। क्यों टाप जुड़ा? डकार अदंत है, इसलिए अजाद्य तष्टाप से टाप जुड़ करके कल्याणी क्रोडा बना। कल्याण क्रोडा, ठीक है। अब कल्याण को अब सुजगना, इसके बाद है, थोड़ा सा खींच रहे हैं इसलिए कि यहाँ कुछ दम नहीं है, बस केवल इस सूत्र से एक एक क्रोडादि गण का पठित होना चाहिए शब्द आकृत गण का, उससे बहुवचः एक से अधिक अच हों। अब कल्याण में देखिए कई ठो अच हैं, अब क्रोड में भी एक से अधिक अच हैं। इस कल्याण में कई अच है ना, तो इस कारण से बहुवच भी है। और क्रोड आदि, ये क्रोड है ही है, इसलिए इससे ङीस नहीं होगा। इससे क्या जुड़ेगा? टाप जुड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है? इसका विग्रह क्या होगा? शोभनम जघनम यस्याः सा लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अब शोभन का दोनों जगह शोभन रही तब कही जाइए, एक पता लाग बहुत निक रहा, एक बार पोलियो भरा तब। मान लीजिए किसी का एक ही जघन सही है, ठीक ठाक है, तो वो भी हो जाएगा। तो शोभनऊ जघनऊ यस्याः सा, या शोभने, शोभने होगा, शोभनऊ नहीं होगा। हाँ, शोभने जघने यस्याः सा, जघना जघने जघना रूप चलेगा, इसलिए शोभने जघने। जघने कैसे हैं? शोभने, वो दोनों विशेषण विशेष भाव होने के कारण एक विभक्ति में आएंगे, शोभने जघने यस्याः सा। ठीक है, सु पद बनेगा क्या? सुजघन। सु माने, सु ये अर्थ में आता है, सुशोभने अर्थ में। सुजघन बन जाएगा
तब इस अवस्था में ये है और ये है, सु माने सुंदर अर्थ में है, इसलिए जघन माने स्वांगवाची भी है, इसलिए यहाँ क्या जुड़ेगा, टाप जुड़ेगा, ङीस नहीं जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, सुजघना। सुजघना माने कोई सुंदर जघन वाली स्त्री। ठीक है, हटा दिया जाए। मैं सोच रहा हूँ आज कम से कम इधर वाला खत्म हो जाए तो एक दिन में ऊंग वाला हो जाए, एक दिन में ती वाला। नींद वाला तो बस 10 मिनट का है। इसी के बाद है नहीं, वो तो नखमुखात संज्ञायाम से है वो। अच्छा हाँ, एक और आता है, ये पद कहाँ आया है, हो गया वो, वही दिया होगा। विग्रह आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, समास भी आप बदल सकते हैं। ये नहीं है कि वही समास रहेगा, ये निश्चित नहीं है कि समास विग्रह के ऊपर सारा दारोमदार रहता है समास का। विग्रह आप जैसा बनाएंगे उसी में वो समास चला जाएगा। और सुनिए, जैसे पीताम्बरम और पीताम्बरः, ये 2 पद हैं। अगर केवल इतना भर पीताम्बर भर दे दिया जाए तो आप क्या लगाएंगे, बहुव्रीहि लगाएंगे कि कर्मधारय लगाएंगे, कैसे भी देखिए, पीताम्बरः एक पद बनेगा, दूसरा पीताम्बरम। इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा पीतम अंबरम यस्य सह, क्योंकि ये पुल्लिंग में है। पीताम्बरः अर्थात पीला है जिसका कपड़ा, वह कोई व्यक्ति। विशेष रूप से पीले कपड़े के लिए भगवान विष्णुदेव जाने जाते हैं, तो इसलिए विष्णुदेव या श्री कृष्ण भी कहा जाता है, दोनों। तो इस पद से श्री कृष्ण या विष्णुदेव का वाचक बन रहा है। और ये पीतम अंबरम यस्य तत् यस्य सह नहीं आएगा। पीतम च तत् अंबरम, पीलम, पीतम माने पीला है, तत् माने वह, अंबरम माने कपड़ा। वह अंबर कैसा है, पीला है, विशेषण विशेष भाव है। अंबर माने कपड़ा कैसा है, पीला है, इसलिए विशेषण विशेष भाव बन रहा है। ये कर्मधारय में चला जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यह जानत हो कि बतावा रहा कि अपदम न प्रयुंजित। संस्कृत भाषा में अपद को नहीं प्रयोग किया जाता है जब तक सुप तिंगंतम पदम आकर के सुप या तिंग न जुड़ करके कोई पद न बना दिया जाए। हिंदी का हम नहीं कर सकते, हिंदी में क्या मान लेगा। ठीक है, चलिए, वामलोचना ये पद कहाँ आया है, कहा कौन है, कौन सा श्लोक है वो? नहीं भाई, श्लोक भी है, कहाँ आया है? आप लोग संभालिए, पंक्ति बता रहा हूँ। यतो यतः स चरणोभिवर्तते ततस्ततः प्रेरित वामलोचना। आया ना? कहाँ? पहले अंक में है, 28वां या 27वां के आसपास श्लोक है वो। कहते हैं कि यतो यतः सट चरणों भी वर्त। सट चरण माने भवन 6 पैर हो तो पकड़ गिन ले जाया। माछी कैठ हो, माछी के पकड़ने से पहले अच्छा, हम एक दिन सट चरण 6 पैर होते भी हैं उसके। मकड़ी के भी तो 6 पैर। मकड़ी तो बताना है ना कि नहीं मकड़ी, लेकिन वो सट चरण उसके लिए भी कहा गया है। एक दिन हम माछी गिने रहे, माछी के
आप कभी मक्खी, जो छोटी वाली मक्खी होती है जो खानों वानों में इधर बैठ करके एकदम वो करते थे, उसको देखेंगे तो पिछला वाला पैर ऐसे रगड़ती रहती है, हरदम ऐसे रगड़ती रहती है। हम एक दिन खड़े थे तो वो स्टील वाली रेलिंग थी, उसी पे बैठी थी, हम ऐसे देखने लगे ध्यान से, तो देख रहे हैं तो ऐसे जब तक बैठी रही तब तक ऐसे रगड़ते ही रही। अच्छा, कुछ जन बताओ ऐसे नहवा रगड़त रहा बरवा करिए हो जाए, कहता रगड़े से तो करिए ना रह जात। चलिए, इसमें कौन सा समास होगा? वहां आया है यतो यतः षट चरणों विवर्तते, वह षट चरण मने भवराज यतः यतः जा, मतलब जहां जहां जा रहा है, ततः ततः प्रेरित वामलोचना, जैसे जौनी ओर जाता है ऐसे लखत है के शकुंतला, वो जिधर से वो भंवरा घूम रहा था वो उधर ऐसे हो करके वो घूम रही थी, उसका प्रेरित वामलोचना, प्रेरित मने घुमाई गई, वामलोचना मने वह कौन? शकुंतला। इसलिए यहाँ बहुरी समास बन जाएगा। इसको कहा कौन है? इसी के जस्ट आगे वाले अभी मानुषी वाला आएगा, मनुषी मानुषी दोनों पद बनते हैं, अभी आएगा। उसके इसके जस्ट बाद में जो एक आता है न प्रभात रलम ज्योतिरुदेत वसुधाम, ऐसे करके एक सूत्र है ना, श्लोक, मतलब वो भी उसी में है, उसके जस्ट पहले या एक दो नंबर आगे पीछे का सूत्र ये श्लोक है ये। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं ना ये मानुषी सिद्धि, ये मनुष्य के द्वारा सिद्ध ही नहीं किया जा सकता है। अगला है नख मुखात, न नख मुखात संज्ञायाम। न क्या है? न नख मुखात संज्ञायाम। यहां भी न पहले लग गया है, नहीं लगा। कहाँ गया? अच्छा, नख मुखात संज्ञा हम अलग से लिख दिए ना, ना माने यहाँ भी इंग्लिश नहीं होगा, होगा निषेध सूत्र है इंग्लिश का। नख मुखात संज्ञायाम क्या है? 1-4 ये पहले अध्याय का आ गया। अभी तक हम लोग कहाँ चल रहे थे? आप लोग तो बता रहे हैं, हम थोड़ी बताए हैं 1-4 1-4-58 आप ही लोग बोले हैं, मतलब चौथे अध्याय से सीधा पहले अध्याय में ला दिए। 4-1-58 का है, ठीक है। ये कहता क्या है कि नख, यहाँ 2 पद हैं, नख और मुख, और कब